आज एक रूम में 5 लोग गए जिनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट गया विद दैट माइंडसेट एंड बाकी लोग गए विद वट एवर पर्सनैलिटी दे हैव क्रिएटेड। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है और उसने पढ़ाई कर रखी। हु डू यू थिंक जिसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा उसके ज़्यादा चांस होंगे उस चीज़ को क्रैक करने के, और पीपल जो फुटबॉल खेल के या क्रिकेट खेल के और वही सेम एजुकेशन लेके जाके उस बंदे के सामने बैठ रहे हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा दिखेगा। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू प्रिडिक्ट दैट कि हाँ दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट। सो वो एक आपका जो पर्सनैलिटी दुनिया के सामने पुट अक्रॉस होता है ना, दैट हेल्प्स यू आउट। और ये लाइफ स्किल भी है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ लाइफ स्किल। वही वाली बात मैंने आपको कही कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मैं आराम से उस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। हो सकता है ऐसा ना हो, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा, बट यू कॉन्फिडेंट इनफ। ऐसा नहीं है कि कोई सुपर पावर आ गई है आपके। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत सुपर पावर ऑफ कोर्स है, जिसको नहीं आता और आपको आता है तो ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, थोड़ी बहुत भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इनविंसिबल ही हो गया है, सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग थिंग। लेकिन हाँ वो एक लाइफ स्किल आपके लिए फिर ये बन जाती है इन टर्म्स ऑफ दैट। सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्फिडेंस। लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस के लिए गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, आप ऐसे सोचो, ऐसे का सोचने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू कम एंड परफॉर्म। जब आप परफॉर्म करते हो स्किल बनती है, स्किल बनती है, कॉन्फिडेंस आता है। डेफिनेटली। दैट्स हाउ इट इज़। कोई साइकोलॉजिस्ट आपको कॉन्फिडेंस नहीं सिखा सकता। Hi, my name is Samarth and I've been training mixed martial arts for around a year. और मैं जिम भी जा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो आई डिडंट वांट माय मसल्स टू बी जस्ट फॉर शो। दैट इज़ द सोल रीज़न ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस, सो दैट आई एटलीस्ट हैव द possibility of self defense. And this place has given me a lot of self confidence, plus I have been much more flexible since I have joined this place, and it has helped me gain much more muscle in the gym. आपके पास जो बिगिनर्स आते हैं, खासकर यंगस्टर्स, वो किस माइंडसेट के साथ आते हैं या किस एक्सपेक्टेशन को लेके आते हैं? कुछ बात होती है आपकी उनसे? सर आई वोंट कैटेगराइज देम कि एक ही कैटेगरी के बिगिनर्स मेरे को मिलेंगे। ऑफ कोर्स डिफरेंट ह्यूमंस, डिफरेंट लाइफ दे हैव लिव्ड एंड डिफरेंट अप्रोचेस दे कम यहाँ पे अपनी डिफरेंट गोल्स को लेके वो मेरे पास में आते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ जो मैंने देखी है कि जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो UFC बहुत पॉपुलर है अभी इंडिया में। जब मैं मेरे लिए 2010 में मैं बस देख रहा था एंड मैं जब किसी को बोलता था UFC तो कोई जानता भी नहीं था। आज एटलीस्ट पॉपुलर हुआ है, तो वो जब उसको फॉलो करने वाले आजकल बहुत आते हैं, और जो उसको ढंग से फॉलो करने वाले आते हैं वो लोग हैं जो यहाँ पे आके टिकते हैं और वो समझते हैं हाँ ट्रेनिंग में क्या होगा। देन दे आर पीपल जो हॉबिस्ट हैं, जो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सेल्फ डिफेंस के लिए कर लिया है, आज कुछ नया ट्राई करते हैं यार लाइफ में, वो वाले लोग आते हैं। वो आते हैं और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो टिकते हैं जो ऑलरेडी इस गेम के बारे में जानते हैं और सेरिब्रल है इस गेम को लेके, वो टिकते हैं। एंड देन दे आर पीपल जो थोड़ा बोस्ट करने के हिसाब से भी आते हैं, जो कि यार मैं मार्शल आर्ट सीखता हूँ, थोड़ा 2-3 लोगों को बताऊँगा। वो उनको एक थोड़ा सा फील गुड फैक्टर देता है। रीजंस डिफर करते हैं। डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट रीजंस, दैट्स हाउ इट इज़। कभी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस ने आपकी सेवाएं ली हैं या आपको सर्विसेज के लिए, ट्रेनिंग के लिए कभी इंडल्ज किया है? सर पुलिस के साथ ज़रूर मेरा हुआ है। 1-2 सेमिनार मैंने किए हैं फॉर पुलिस, निर्भया स्क्वाड जो है जयपुर का। ब्रॉडली मार्शल आर्ट्स के कितने फॉर्म्स हैं? जैसे जूडो है, कराटे है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग, आई थिंक। तो कितने फॉर्म्स हैं? सर आई वुड से अनलिमिटेड फॉर्म्स हैं। अच्छा। आप किसी भी कॉलोनी, किसी भी शहर में जाएंगे वो अपना ही एक फॉर्म आपको दिखा देगा। दैट्स हाउ इट इज़। अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो, स्पेशली इंडिया की बात नहीं करते, चाइना में चले जाओ, अलग अलग आदमी ने अपने अलग अलग फॉर्म्स निकाल रखे। बट अगर रियलिस्टिक फॉर्मेट पे बात करूँ, वही मैंने आपसे बात करी, रियलिस्टिक मार्शल आर्ट एंड उनका रेजिस्टेंस है अनरियलिस्टिक मार्शल आर्ट। सो एक बार उनको हटा देते हैं एंड रियलिस्टिक पे चलते हैं। तो मार्शल आर्ट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वन इज़ ग्रैपलिंग एंड वन इज़ स्ट्राइकिंग। ग्रैपलिंग में अब इसमें भी हम अपने ओलंपिक स्पोर्ट्स को ले लेते हैं। तो ग्रैपलिंग में जैसे हमारा आ जाता है रेसलिंग, जो फ्री स्टाइल रेसलिंग आप ओलंपिक्स में देखते हैं, जूडो। एक और स्पोर्ट जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है पर अभी ओलंपिक्स में नहीं है, इन दोनों का ब्लेंड ही है, जिu-jitsu। तो ये 3 ये आ गए आपके ग्रैपलिंग बेस्ड मार्शल आर्ट, जिसमें आप पंचेस किक्स नहीं मार रहे बट कंट्रोल कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं। आदमी को ऐसी पोजीशन में होल्ड कर रहे हैं जहाँ पे वो सफोकेट हो रहा है, उसका जॉइंट टूट सकता है। अगर उसने टैप नहीं किया, क्विट नहीं किया, तो इमीडिएटली वो टूट ही जाएगा। और दूसरा फिर फॉर्म आता है जिसमें ब्लोज एक्सचेंज होते हैं, इम्पैक्ट मार्शल आर्ट, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग, जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुए थाई होती है। तो ओलंपिक स्पोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो बॉक्सिंग हो गया, मुए थाई, सॉरी इस बार कराटे भी था ओलंपिक्स में जब जापान में हुआ था। तो ये सारे मार्शल आर्ट्स स्ट्राइकिंग बेस्ड मार्शल आर्ट्स। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बॉक्सिंग कैन बी मोर डैमेजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एब्सोल्युटली। बिकॉज़ ऑफ टेकिंग कंटीन्यूअस हिट्स। Yes. द हेड मे बी। यस यस यस, ये चीज़ बिल्कुल सही कही आपने। ये चीज़ अभी
ज़्यादा नहीं, आई वुड से 5 या 6 या 10 लास्ट 10 ईयर्स में ज़्यादा डिस्कवर हुई है, जिसको बोलते CT, सेरिब्रल ट्रॉमा से रिलेटेड है। पुराने टाइम में ये चीज़ डिस्कवर्ड नहीं थी, तो लोग बॉक्सिंग बहुत करा करते थे और उसमें भी हार्ड स्पारिंग बहुत करते थे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लोज वो जिम के अंदर ही एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के हेड पे डेली, और यहाँ तक कि हेड में दर्द भी रहता है बहुत सारे एथलीट्स के। और फिर एक एज आती है लाइक 30-40, जब एकदम से पता चलता है आपको कोई पार्किंसंस और डिजीज़ हो गई है, आपको याद नहीं रहता है। मोहम्मद अली के साथ आपने देखा, फ्रेडी रोज जैसे कोचेज़ के साथ आपने देखा, रेलवे के बहुत सारे हिंदुस्तान के बॉक्सर्स मिल जाएंगे आपको जिनके साथ ये इश्यूज़ हैं। तो ये CT नाम से एक चीज़ आ गई है, इसलिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहा जाता है। इंडिया में आज भी लोग कॉशियस नहीं है इस चीज़ को लेके। देसी कोचेज़ आज भी उसी तरह से स्पारिंग करा रहे हैं, आपको जयपुर में दिखा सकता हूँ मैं। लेकिन जो मॉडर्न MMA फील्ड है ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट्स, वो ये चीज़ जानती है और वो इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं कि हाँ, ब्रेन का ध्यान रखना है, हेड का ध्यान रखना है, यू डोंट हैव टू गो दैट हार्ड ऑन हेड, और ध्यान से ट्रेन करना है। आज के टाइम में ट्रेनिंग से ज़्यादा ध्यान से ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। दैट्स हाउ इट इज़। एक क्यूरियस क्वेश्चन है, कभी आपको देख के किसी को लगा कि आपको ओवर पावर कर लेगा, या किसी ने पंगा लिया, किसी की पिटाई की है आपने कभी, या करनी पड़ी है? सर आई वुड से मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ अपने स्कूल टाइम से, 11-12 से। उससे पहले जब छोटा था तब अलग मार्शल आर्ट जो बचपन में किए जाते हैं, टाइकोंडो सर आ गए क्लास लेने, वैसे मार्शल आर्ट्स किए। लेकिन ढंग से मैं 11-12 क्लास से कर रहा हूँ, तो इतने मेरे फाइट वाले इनकाउंटर्स हुए नहीं हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है व्हेन वी फाइट। उसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगेगी, हो सकता है मुझे भी लग जाए, वो भी मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि लड़ाई में क्या हो सकता है, मुझे भी लग सकती है, उसको भी ज़्यादा लग सकती है। तो एज अ मार्शल आर्टिस्ट आई ट्राई टू अवॉइड इट। और अगर कुछ ऐसा चीज़ हुआ भी है तो कॉलेज में 1-2 बार इस तरह की चीज़ हुई कि उसमें भी कोई डीप चीज़ नहीं हुई है। लाइक क्या होता है, वंस यू आर सो मच कॉन्फिडेंट विद योर स्किल सेट, जब आप अप्रोच करते हो किसी को तो दे सेंस दैट एनर्जी कि यार कुछ ना कुछ है इसमें जो इस तरह से चढ़ रहा है मेरे ऊपर। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैंने आपसे बात करी, वो कॉन्फिडेंस वाली बात है। हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ व्हेन यू आर गोइंग टू बी टू कॉन्फिडेंट, वो आपका रियल कॉन्फिडेंस दिख जाएगा। वहीं अगर आप कॉन्फिडेंस फेक कर रहे हो, वो भी दिख जाता है। ह्यूमंस एनिमल्स ही हैं, दे कैन सेंस इट। ये आर्ट एक डेटरेंट भी है। एग्जैक्टली, सो दैट्स हाउ इट इज। तो वो कॉन्फिडेंस जब दिखता है तो अ लॉट ऑफ वाइज पीपल कैन सेंस इट एंड देट बी लाइक मैन दिस गाय इज ट्रबल, लेट्स नॉट फाइट। एंड वही बात, मैं भी उसको एग्रीवेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी अपने सेंस में रहूँगा, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दो सिनारियोज एवरी डे ऑफ माई लाइफ थ्रू ट्रेनिंग। बेटर अवॉइडेड। एग्जैक्टली, सो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन। तो इतना कोई एस्केलेट नहीं हुआ है वो सिचुएशन, बट इन रियलिटी एज अ मार्शल आर्टिस्ट आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट गेट इंडल्ज इन टू फाइट। That's how it is. According to you, strength is more important or skill is more important? So when it comes to martial arts, I would say skill is always the king. उसको तो आप मतलब नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर उसको बैकअप बाय स्ट्रेंथ कर दो तो आप एक इनविंसिबल फोर्स बन जाते हो। सो दैट्स द राइट आंसर फॉर दिस। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्किल ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। यू हैव टू हैव स्ट्रेंथ ऑल्सो टू बैक दो स्किल्स अप। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई वुड से कि 70% फोकस ऑन योर स्किल्स, बट 30% 20% अपनी स्ट्रेंथ को भी देना पड़ेगा आपको। सो जब आप वो करते हो तो येस, यू बिकम इनविंसिबल। मैंने स्ट्रीट फाइट्स देखी हैं जो बहुत ख़राब शेप ले लेती हैं। मार्शल आर्ट्स को मैंने तो काफ़ी लेट ज्वाइन किया, मेरे को 1.5 इयर्स हुए हैं। पर मेरे को लगता है कि जितना जल्दी हो सकता है, 10 साल का भी अगर बच्चा है, अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको मार्शल आर्ट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नॉट टू बी अ बुली, बट बच्चा खुद को प्रोटेक्ट करना सीखता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता है सोशल सेटिंग्स में भी। तो मेरे को लगता है बचपन में तो ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ के जूनियर इंस्ट्रक्टर हैं आशुतोष, तो उन्होंने मेरे को ट्रायंगल में पकड़ा था और मेरे को पता भी नहीं चला कि मतलब 3 सेकंड के अंदर मैंने टैप कर दिया था और मेरा वेट उनसे डबल है। तो मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिली, और ज़्यादा मैं इंट्रीग हुआ सीखने के लिए कि मैं इस बॉडी वेट के साथ अगर टेक्निक भी यूज़ कर सकता हूँ तो आई थिंक काफ़ी मेरे को फ़ायदा मिलेगा। नॉट जस्ट टू हैंडल पीपल अराउंड मी, बट एज अ स्किल भी ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। सिस्टमैटिकली सीखना, डज दैट गिव यू एन एडवांटेज, या हम सिर्फ कुछ स्टेप्स पे ही फोकस करते रह जाते हैं जबकि रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट? स्ट्रीट फाइट तो बहुत रैंडम होती है, बहुत अग्रेशन के साथ होती है। तो क्या जो फाइटर्स सिस्टमैटिकली कोई आर्ट सीख रहे हैं, डू दे हैव एन एडवांटेज?
सर द थिंग इज़ कि ये स्ट्रीट पे देयर इज़ नो रूल, आपको नहीं पता क्या हो सकता है, क्या होगा, कितने लोग होंगे, कौन सा वेपन हाथ में होगा। तो जब आप इस तरह की किसी लड़ाई में जाते हो, क्या मार्शल आर्ट से आपको एडवांटेज मिलेगा? यस। और वो एडवांटेज होता है ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन योर चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, परसेंटेज इंक्रीज। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग उतने आपके परसेंटेजेस नीचे होंगे, बट यूड हैव सम परसेंटेज कंपेयर इट विद अ पर्सन जिसको कुछ नहीं आता, वो वहाँ पे, एंड कंपेयर इट विद अ पर्सन 4 लोगों से घिरा हुआ पर्सन जिसको थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स आता है, उसके परसेंटेज ऑफ चांसेस सर्वाइविंग उस सिचुएशन में हमेशा उस पर्सन से ज़्यादा होंगे जिसको कुछ नहीं आता। उसकी अवेयरनेस उससे मच बेटर होगी, उसके इंस्टिंक्ट रिप्लाइज उनकी सिचुएशन पे अच्छे हो सकते हैं, अपने एरिया को अच्छा एनालाइज कर पाएगा क्योंकि वो डेली अपने ट्रेनिंग में ये चीज़ें करता है। वो जानता है क्या क्रिटिकलिटी हो सकती है, कब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, कब ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। तो ये चीज़ें एक मार्शल आर्टिस्ट समझ सकता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जिसको कुछ नहीं आता और जिसको कुछ आता है, तो वो परसेंटेज का गेम वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे बढ़ जाता है। येस देयर आर नो रूल्स, ऐसा बिल्कुल मैं हमेशा ये बात बोल रहा हूँ, अपने अंदर फॉल्स कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होने देना चाहिए मार्शल आर्ट से। ह्यूमन लाइफ एक ब्लिंक में कभी भी ऑफ हो सकती है, चाहे आप कितने ही ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हो, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, कितने स्ट्रॉन्ग आदमी क्यों ना हो, एक ब्लिंक में इट कैन एंड। तो इस रियलिटी को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सो दैट्स हाउ इट इज़। आई थिंक अ काम हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रीट फाइट्स में मैंने देखा है कि जब ब्लोज एक्सचेंज होते हैं उनमें से बहुत सारे मिस हो रहे होते हैं, इवन किक्स भी। सो आई थिंक पीपल आर यूजुअली नॉट इन देयर सेंसेस। तो आपकी एकेडमी में क्या आपको मतलब कुछ ऐसा भी आप सिखाते हैं वेयर यू ट्रेन देम टू कंट्रोल देयर माइंड्स, देयर टेम्पर और थॉट्स व्हेन दे आर फाइटिंग? सो द थिंग इज़ कि मार्शल आर्ट्स में अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ट्रेनिंग में आपको हेल्प मिलती है, एंड दैट इज़ इंस्टिंक्ट्स जो आप डेवलप करते हो थ्रू ट्रेनिंग, जहाँ आपको सोचना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी एकदम से मेरे ऊपर एक स्लैब घुमाया और मेरा इंस्टिंक्ट एकदम परफेक्टली आ जाए, और ऑन द अदर एंड मैं आंखें बंद करूँ, दोनों में फ़र्क है। एक मेरा हाथ ब्लॉक करने आ गया, एक मैं आंखें बंद करता हूँ, वो प्रैक्टिस है। मैंने सोचा नहीं, बस मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उठ गया। तो आपके इंस्टिंक्ट्स डेली ट्रेनिंग से अगर वो बन गए, तो वो रिफ्लेक्स, वो प्रिसीजन आपका उस स्ट्रीट फाइट में भी रहेगा। दैट्स हाउ इट इज़। द मोर यू प्रैक्टिस, वो आपका थिंकिंग प्रोसेस ही बदल जाता है ना। सो वो चीज़ है, वो चीज़ अगर आप में डेवलप हो गई तो वही परसेंटेज क्यों बढ़ा आपका, क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न उस बंदे के कंपैरिजन में अलग है। आपके इंस्टिंक्ट्स अलग हैं, आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है रादर देन बचने वाले, छुपने वाले इंस्टिंक्ट्स। तो वो एक अच्छी चीज़ है। क्विटिंग वाले इंस्टिंक्ट्स नहीं है आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, मुझे बचना है, दैट्स इट। तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगा उस सिचुएशन में। आपकी एकेडमी के बारे में कुछ बताइए, और क्या विजन अभी आप कैरी कर रहे हैं इसको लेके? सर एकेडमी हम लोगों ने खोला था 2000 कोविड में, 2022 में, 2022 यस 2022 फरवरी में। और अभी तक जो भी हम लोगों ने इसमें किया है, लाइक क्योंकि जयपुर में बिल्कुल भी मिक्स मार्शल आर्ट्स का सीन नहीं था, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत लोग इसको गलत ले सकते हैं। बहुत सारे एमएमए जिम्स पहले भी रहे हैं जयपुर में जो सिर्फ एमएमए लिखते थे, कराटे करा रहे हैं, जूडो करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं और एमएमए लिख रखा है। बट रियलिटी में जूजुत्सु, मुए थाई को उस तरह से ट्रेन करना जो जैसे एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट ट्रेन करेगा, वो बिल्कुल नहीं था। तो अभी 2 साल हुए हैं, जिसमें 2 से 2.5 साल हुए हैं जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ चालू करी। तो जूजुत्सु में ये बिल्कुल ज़ीरो से क्राउड को लेके आया, उसको एजुकेट किया इस चीज़ को लेके, एंड देन दे आर विनिंग मेडल्स इन ट्रायंगल नेशनल्स, ADCC इंडिया, दे हैव वन मेडल्स। वहाँ जाके उन्होंने उन जिम्स के लोगों को हराया है जो कि क्लेम करते हैं दे आर द बेस्ट इन इंडिया। और जबकि हम लोग कोई प्रमोशन मार्केटिंग कुछ नहीं करते, तो इन लोगों ने वो चीज़ जाके प्रूव की है। अभी नेक्स्ट स्टेप वी आर मूविंग टूवर्ड्स मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑल्सो, लेकिन वी आर टेकिंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच, बिकॉज मैं चाहता हूँ जिम में इंजरी फ्री रहे और हम उन्हीं लोगों को आगे पुश करें जो एक्चुअल में, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड स्पोर्ट है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग, नॉट लर्निंग, व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग, अगर आपको प्रोफेशनली करना है। तो येस, आई वांट टू टेक दीज गाइज थ्रू अ जर्नी जिसमें आई फील कि हाँ अगर यू कैन बी सेफ व्हेन आई पुट यू इनटू अ फाइट। ऐसे ही नहीं बस जाओ अपने एक्सपीरियंस के लिए खेल के आ जाओ, बिकॉज आपकी लाइफ कैन बी इन जेपरेडी जब आप ऐसी जगह पे होते हैं। ये खेलने वाला स्पोर्ट नहीं है, ये फुटबॉल नहीं है, ये टेनिस नहीं है, यहाँ पे आपकी हेल्थ के साथ खेला जाएगा। तो यू कैन नॉट प्ले दिस स्पोर्ट टू बी ऑनेस्ट, तो यू हैव टू बी सेफ। जब वो फील मेरे को आ जाएगा तो नेक्स्ट गोल अब हम लेके चल रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ, एंड उसमें भी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। इस मिक्स मार्शल आर्ट्स का एक छोटा सा पार्ट है विच इज़ जुजुत्सु, उसमें थिंग्स हैव बीन प्रूवन। अब नेक्स्ट गोल इज़ मूविंग टुवर्ड्स मिक्स मार्शल आर्ट्स, एंड उसको करते वक्त वी आर गोइंग टू प्रूव न्यू थिंग्स, सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। This place is enough, or you're looking for a bigger place?
सर अभी द थिंग इज़ कि सिंस दिस इज़ माई होम ओनली प्लेस तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट रेंट, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मैं इस काम को उतना प्रोफेशनली नहीं करूँगा। कहने का मतलब है कि मैं नहीं चाहूँगा कि हर तरह का आदमी यहाँ आए जो मेरे को पे करे। मैं अपने लोग चुन सकता हूँ जिनको मैं ट्रेन करना चाहता हूँ। हर आदमी को मेरे को ऑब्लाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत फ्रीली मैं काम कर पाता हूँ बिकॉज़ फिनेंशियली मेरे को यहाँ किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढंग से शेयर कर पाता हूँ, कम क्लास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लास ले पाता हूँ। तो ये मेरे को एक एडवांटेज मिलता है। तो इस काम से क्योंकि मेरे को इतना प्यार था, तो मैं इसको उतना प्रोफेशनली करना नहीं चाहता। प्रोफेशनली से मेरा मतलब येस टेक्निक्स एंड एवरीथिंग बहुत हाई लेवल आपको सिखाया जाएगा, लेकिन उतना मैं इसको कमर्शियली आई वुड से कमर्शियली वुड बी द राइट वर्ड, नॉट प्रोफेशनल। मैं कमर्शियली इसको उतना नहीं करना चाह रहा हूँ। आई एम मेकिंग इनफ जितना मेरे को ज़रूरत है बिकॉज आई लिव अ वेरी लिमिटेड लाइफ, और मैं कमर्शियल के टर्म्स में आई वुडंट से कि मैं इसमें ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ। हर तरह का आदमी लेना चाह रहा हूँ जो आके यहाँ माहौल डिस्टर्ब करें, लोगों को परेशान करें या मेरा पीस भी ख़राब करें, बिकॉज आई लाइक टू बी इन माई पीस जब मैं ये चीज़ करता हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank फॉर you. हैविंग मी।